अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पब्लिक नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेस्ट पैक रिलेटेड द मार्किंग और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेस्ट बाउंड्री से करते हैं। टेस्ट बाउंड्रीज का लिमिट कैसे लगाते हैं उसके रिलेटेड आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि टेस्ट पैक होता क्या है। व्हाट इज टेस्ट पैक एग्जैक्टली? ए टेस्ट पैक इज ए डॉक्यूमेंट पैकेज यूज टू वेरीफाई द रेडीनेस ऑफ द सिस्टम। टेस्ट पैक क्या है? एक डॉक्यूमेंट का पैकेज होता है जो हम अपने सिस्टम के रेडीनेस को चेक करने के लिए उसको यूज़ करते हैं, और वो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सिस्टम हमारा टेस्टिंग के लिए और न्यूमेटिक टेस्टिंग के लिए, हाइड्रो टेस्टिंग और न्यूमेटिक टेस्टिंग के लिए रेडी हो गया है। तो रेडीनेस को चेक करने के लिए करते हैं। ये इंश्योर करता है कि जो हमारा ASME या फिर ASME B31.3 हमारा प्रोजेक्ट का स्पेसिफिकेशन कोड है, क्योंकि ये ऑयल एंड गैस है, इट इंश्योर डैट द ऑल द कंपोनेंट जो इंस्टॉल किया है उसमें वो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ASME B31.3 के अकॉर्डिंग सेफ्टी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको इंस्टॉल किया गया है। टेस्ट पैक का पर्पज है कि हम लोग इसको इंटीग्रिटी टेस्टिंग करने के लिए रेडीनेस करते हैं। इंटीग्रिटी टेस्टिंग का मतलब होता है कि हाइड्रो टेस्ट करने के लिए या न्यूमेटिक टेस्ट करने के लिए, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो हमने लाइन को प्रिपेयर किया है उसमें कोई लीक नहीं है, कोई उसमें से मतलब कुछ भी अगर हम लोग प्रोसेस करेंगे तो प्रोसेस वहाँ से लीक नहीं होगा। और इसका वैलिडेट करेंगे, वेल्डिंग की क्वालिटी को वैलिडेट करेंगे, उसको जो चेक करेंगे उसके स्ट्रेंथ को, इंटरनल टेस्टिंग होगा उसका, तो उसे आइडेंटिफाई होगा कि वेल्डिंग जो हमने किया था वो 100% स्ट्रेंथफुल वेल्डिंग है। ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की कि हम लोग हाउ टू मार्क द टेस्ट पैक। चलिए मैं सबसे पहले अगर हम बात करें कि टेस्ट पैक में डॉक्यूमेंट कंटेंट क्या क्या होता है, इसमें PNID इंक्लूड करते हैं और आइसोमेट्रिक ड्राइंग इंक्लूड करते हैं। और नेक्स्ट जब आपका PNID आइसोमेट्रिक ड्राइंग आपका मार्किंग जो लिमिट है वो टेस्ट की बाउंड्री आइडेंटिफाई हो जाती है, फिर उसमें जो उसका चेक लिस्ट है और जो उसका डॉक्यूमेंट्स है, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट्स है, मटेरियल सर्टिफिकेट्स है, NDT रिपोर्ट है, वेल्डिंग सर्टिफिकेट है, वो सब हम लोग लगाते हैं। वो हम आज हमारा वो टॉपिक नहीं है। हम लोग उसकी मार्किंग कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको मार्किंग करना होगा PNID में। तो हम लोग चलिए इसका PNID ओपन करते हैं। ये एक टेस्ट पैक है जो इसको हमने कंबाइन किया है। तो सबसे पहले हमने PNID ओपन किया तो हमारा PNID ये है। ये एक कंप्लीट PNID है जिसमें मतलब बहुत सारी लाइन है। ये एक एरिया का PNID होता है। इसमें PNID के अंदर बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन होता है। हम लोग सबसे पहले करते हैं आइडेंटिफाई द टेस्ट बाउंड्री बाय द सेलेक्टिंग ऑफ द पाइप लाइन। हम कौन से पाइप की बाउंड्री सेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे यहाँ पे एक पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप से ये जो है वो लाइन है, डिस्चार्ज की लाइन है जहाँ NRB लगा। हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये डिस्चार्ज की लाइन है? तो डिस्चार्ज की लाइन में ये कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर, ये जो है 8/10 का कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर लगा होता है। और जब आप इसको आगे मूव करेंगे तो यहाँ एक NRB लगा है। तो डिस्चार्ज वाली लाइन में NRB हो गया, कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर हो गया। एक यहाँ देखिए FE005, ये क्या है? फ्लो एलिमेंट है। फ्लो एलिमेंट का मतलब ओरिफिस प्लेट है यहाँ पे। तो ये ओरिफिस हो गया। तो ये तीन चीज़ें जो है वो कॉमन होगी जो अपना डिस्चार्ज की लाइन होगी। तो डिस्चार्ज की लाइन में आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ रिड्यूसर, उसके बाद है फ्लो एलिमेंट, उसके बाद नेक्स्ट है ये NRB। अगर जहाँ NRB लगा है तो आप समझिए कि वो डिस्चार्ज लाइन है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो हमारा लाइन है ये सक्शन लाइन है। तो सक्शन लाइन में अगर हम बात करें, सक्शन लाइन में यहाँ पे एक कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर लगा है। देखिए दो कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर लगा है क्योंकि ये लाइन जो था 18 इंच का था और इसका सक्शन जो है वो 8 इंच का है। तो 18 इंच के सक्शन को हम डायरेक्टली इसको नहीं रिड्यूस कर सकते, तो इसके लिए हमने दो रिड्यूसर लगाया एज पर डिज़ाइन, एज पर कैलकुलेशन उसने लगाया। तो ये जो हमारा सक्शन लाइन है, ये जो हमारा है सक्शन का नोजल है यहाँ पे, ये यहाँ से पंप का सक्शन का नोजल है, सक्शन नोजल है। तो हमने जो आइडेंटिफाई किया है ये सक्शन नोजल से लेकर के ये MOV तक के पार्ट को हमने आइडेंटिफाई किया है कि हमको यहाँ से यहाँ तक वाले पार्ट को हमको एक टेस्ट बनाना। मैं आपका इसका रियल लाइफ में कैसा होता है वो भी दिखाऊंगा। तो सक्शन नोजल को हमने आइडेंटिफाई किया। हमने क्यों ये MOV के आगे वाला पार्ट को नहीं कैलकुलेट किए? क्यों? देखिए यहाँ तो एक तो MOV है। अगर आप इस एरिया को कंसीडर करेंगे, आपका टेस्ट लिमिट अगर मान लेते हैं आगे कंटिन्यू करेंगे, इसके टेस्ट लिमिट को आप आगे बढ़ाएंगे, तो सबसे प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको ये MOV जो है वो ड्रॉप करना होगा। ये 18 इंच का MOV है, तो 18 इंच का MOV अप्रॉक्स 1 मीटर का होगा या 900 लेंथ होगा इसका। तो इस 900 के एरिया में आपको
टेम्पोरी स्पूल या डमी स्पूल लगाना होगा। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि हम यहाँ से यहाँ तक वाले को, मतलब ये जो पंप का सेक्शन है जहाँ से ये स्टार्ट हुआ, ये सेक्शन वाले पोर्शन से हम ये एमओवी वाले पोर्शन तक एक टेस्ट पैक बनाएंगे। अब देखिए ऐसा 3 पंप है, एक यहाँ पंप है, एक यहाँ है 2 और ये 3 है। तो जब ये टेस्ट पैक बनेगा ना, इसका एक मास्टर पीएनआईडी होता है। मास्टर पीएनआईडी में क्या होगा कि उसमें कंप्लीट पीएनआईडी में मार्किंग है। जैसे ये मार्किंग है, ये डिफरेंट कलर से मार्किंग हो गया, ये डिफरेंट कलर से, ये डिफरेंट कलर से सब होगा। तो उसको आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि अच्छा सब लाइन कहाँ कहाँ तक कौन कौन सी लाइन है। जैसे ये लाइन अभी हमारा येलो कलर से मार्किंग है ना, तो ये हमारा इंडिविजुअल पीएनआईडी है। अब इसी का एक पीएनआईडी होता है जो मास्टर पीएनआईडी में, इस पीएनआईडी में आपको जितनी भी लाइनें दिख रही है वो सब लाइन उसके अंडर मार्किंग आता है। अब हम लोग वहाँ से निकालते हैं इसको। एक हमारा मास्टर पीएनआईडी होगा, मास्टर पीएनआईडी में मार्किंग रहेगा, वो मुझे मिल लेगा, मैं दिखाता हूँ, वीडियो अपलोड करूँगा तो पिक्चर अपलोड करेंगे। मास्टर पीएनआईडी से हमने एक निकाला कि भाई यहाँ से यहाँ तक का हमारा लिमिट है, हमने इसको हाईलाइट किया। अब देखिए ये लाइन हमारा स्टार्ट हुआ है 8 इंच का नोजल से, फिर यहाँ पे एक ब्रांच निकला है, ब्रांच है 2 इंच का, तो हमने यहाँ वॉल के पहले तक ले लिया है। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो फिर यहाँ वॉल की जगह टेम्पोरी स्पूल और बहुत सारी चीज़ें लगानी होगी। और ये जो है नीचे वाला लाइन, इस लाइन को हम लोग अलग टेस्टिंग करेंगे। वो लाइन का प्रेशर जो है, वो लाइन का डिफरेंट टेस्ट प्रेशर होगा, क्योंकि उसका जो है ना यहाँ से ये वाले लाइन, देखिए ये वाले लाइन में आपको मार्किंग दिख रहा होगा, ये जो मार्किंग है ये CD का लाइन है। ओके, तो ये CD यानी कि ड्रेन की लाइन है। तो ड्रेन का लाइन का डिटेल टेस्टिंग प्रेशर डिफरेंट है। और ये जो हमारा लाइन है, जो हमारा लाइन अभी आपको देख रहे हो, तो ये लाइन है हमारा 18 इंच का। देखिए लाइन नंबर दिया है 18 इंच P21 0028। तो इसमें क्या है, P है, ये प्रोसेस की लाइन है। और ये जो ड्रेन 2 इंच का आपने ड्रेन देखा यहाँ, जहाँ तक हमने लिमिट छोड़ दिया ना, लिमिट के आगे, तो ये जो लिमिट के आगे ये CD का ड्रेन है, ये CD का ड्रेन है। तो CD का हो सकता है लिमिट यहाँ तक होगा और यहाँ से आगे ये प्रोसेस की लाइन में, मतलब P की लाइन में आ गए। तो हम लोग पहले आइडेंटिफाई क्या किए, यहाँ से यहाँ तक हमने आइडेंटिफाई कर लिया। यहाँ से आगे बढ़े तो एक ब्रांच निकला, हमने यहाँ फ्लांज के पास हमने उसका लिमिट लगा दी। फ्लांज के पास हमने लिमिट लगाया। हाईलाइट द टेस्ट पैक एरिया, हमने टेस्ट पैक का जो भी एरिया था उसको हाईलाइट कर दिए। मार्किंग द आइसोलेशन पॉइंट, हमारा आइसोलेशन पॉइंट यहाँ आइसोलेशन, यहाँ आइसोलेशन, ये एक क्या है, एक हमारा ब्रांच निकला था यहाँ से यहाँ तक, तो वो ब्रांच को भी हम लोग कंसीडर कर लिए। देखिए ये क्या हुआ, फिर यहाँ से एक लाइन निकला है, ये TRV में गया है। TRV का तो हम टेस्टिंग नहीं करेंगे, लेकिन ये वाला स्पूल को कंसीडर किया है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से ये ड्रेन स्टार्ट होता है, ये प्रोसेस का लाइन है। अभी इसका लाइन नंबर आप देखेंगे तो ये प्रोसेस के लाइन में लाइन नंबर आएगा, मतलब उसका लाइन नंबर यही है, P21। देखिए यहाँ से लाइन स्टार्ट हुआ था, ऊपर जाकर के यहाँ डाउन हुआ नीचे की तरफ, और इसका लाइन नंबर है P21 है। P21 वाले को हम P21 के साथ ही टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट प्रेशर सेम होगा। तो इस तरह भी हमने अभी इसमें शॉर्ट क्या है, TB का मतलब होता है टेस्ट ब्लाइंड। एंड यहाँ भी हमको टेस्ट ब्लाइंड चाहिए, जब हम टेस्टिंग करेंगे तो इन दोनों लोकेशन पे टेस्ट ब्लाइंड चाहिए। यहाँ क्या है, TR का मतलब होता है ये TRV 081 है ना, इसको हमको टेम्पोरी रिमूव करना पड़ेगा टेस्टिंग के टाइम पे। टेम्पोरी रिमूव इसलिए करना होगा क्योंकि ये TRV है, TRV को हम लोग टेस्टिंग में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये तो लिमिट में आ गया ना, यहाँ से कंटिन्यू लिमिट है, तो कंटिन्यू लिमिट है तो हम इसको रिमूव कर देंगे टेस्टिंग पर्पज़ की वजह से। और इसमें देखिए और भी सिंबल है, ये HP का मतलब होता है हाई पॉइंट, मतलब ये TRV वाले लोकेशन पे हमारा जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग में हमको पता चलेगा कि वो हाई पॉइंट है या नहीं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आइसोमेट्रिक ड्राइंग को देख करके हम मार्किंग करते हैं। हाई पॉइंट है, ये PRV है, प्रेशर रिलीफ वाल्व। हम लोग इस हाई पॉइंट पे एक PRV यानी कि प्रेशर वाला जो हम लोग PRV लगाते हैं, वो PRV इंस्टॉल करेंगे। TVP टेस्ट वेंट है, TPG का मतलब होता है टेस्ट प्रेशर गेज। तो टेस्ट प्रेशर गेज यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे हाई पॉइंट का लोकेशन मैं आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग में दिखाऊंगा। तो स्पेशली देखिए PNID में हमारा ये मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक में जितना हमारा आइसोमेट्रिक आ रहा है और वो इंक्लूड यहाँ तक, जैसे वॉल आपको आइडेंट लोकेशन तो दिख रहा है कि MOV से पहले तक अपना लिमिट है, ये वॉल तक है, TRV इंक्लूड है, ऐसे ऐसे करके इसमें जो भी आइडिया आपको लग रहा है ये हम अब PNID में देखेंगे। हमारा लाइन नंबर था 00280, ये लाइन नंबर है। फिर ये लाइन नंबर 2 इंच का 29293, ओके 00280, एक इसमें स्टेनर लगा है यहाँ पे SBT 2102 ऐसे करके। ओके नेक्स्ट अभी देखते हैं 00280। अभी जो इसका ये सारा आईसो 00280 का आईसो है। अगर हम बात करें, देखिए आपको आइसोमेट्रिक दिख रहा होगा यहाँ 00280। तो ऐसे करके हम इसका आइसोमेट्रिक हमने पहले से आइडेंटिफाई कर रखा है।
आइसोमेटिक आइडेंटिफाई करने के बाद हम सारे आइसोमेटिक को एक जगह फाइल में कंबाइन करते हैं। तो वो कंबाइन करने के बाद हमारा ये हमने आइसोमेटिक इंक्लूड कर दिया। मैंने आपको दिखाया था सबसे पहला चीज़ था वहाँ पे MOV 040, जो आपको मैंने MOV दिखाया था वो MOV से लाइन कनेक्शन हुआ है। MOV 40 का अगर आप नंबर कंफर्म करना चाहें तो देखिए, अगर आप MOV का नंबर देखेंगे ये MOV 040 के पहले से जो यहाँ पहले से हमारा लिमिट था, तो MOV 040 के पहले से हमने वो लिमिट लगाने की कोशिश लिमिट लगाया है। देखिए MOV 040 के स्टार्टिंग में हमने लिमिट लगा दी। ये जो है हमारा बैटरी लिमिट है। बैटरी लिमिट क्या होता है? टेस्ट बाउंड्री है। द टेस्ट बाउंड्री इज द सिलेक्शन ऑफ द पाइपिंग सिस्टम विल बी टेस्टेड टुगेदर। यहाँ से हमको यहाँ से लेकर के जो पूरा एरिया है ये हमको साथ में टेस्टिंग करना है। इसके लिए हम इसको कंबाइन कर रहे हैं। अब यहाँ एक ब्रांच निकला है, तो ब्रांच हम आगे वाली शीट में शीट नंबर 4 में देखेंगे और ये फिर अपने कंटिन्यू आएंगे। ये वाला शीट का भी कोई ब्रांच में कनेक्शन होगा। यहाँ क्या है, PDT हमारा एक इक्विपमेंट था, हमको उसके पहले ही हम टर्मिनेशन पॉइंट बैटरी लिमिट लगा दिए। तो इस तरह से हमने उसको आइसोमेटिक को हाईलाइट किया जहाँ जहाँ तक हमारा लिमिट हमने PNID में ही देख के लगाना। जैसे देखिए ये स्टेनर हमारा इंक्लूड है कि भाई स्टेनर का मतलब इंक्लूड है इसमें। स्टेनर मैंने आपको बताया था कि स्टेनर लगा। ये PDT एक उसका मतलब ये इंस्ट्रूमेंट टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। तो इंस्ट्रूमेंट तो वैसे भी टेस्टिंग के बाद ही लगता है, जो अपना टेस्ट प्रेशर हो जाएगा, टेस्टिंग वेस्टिंग हो जाएगा, प्री कमीशनिंग एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद। तो हमने हाईलाइट कर दिया आइसोमेट्रिक ड्राइंग को भी, साथ में इसमें टेस्ट पैक नंबर लिख दिया है यहाँ कि भाई ये टेस्ट पैक नंबर है इसका। अभी ऐसे नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए ये पंप का सेक्शन है। ये जो पंप का सेक्शन है मैंने आपको कहा था ना, 2 रिड्यूसर बैक टू बैक लगा है। एक 18 इंच का लाइन है 18/10, फिर 10/8 का 2 रिड्यूसर इसेंट्रिक रिड्यूसर लगाया है। स्मॉल बोर का लाइन मैंने आपको दिखाया था कि वो ब्रांच जो 2 ओलेट था ना यहाँ फर्स्ट वाले पेज में, तो ये जो ब्रांच निकला है ब्रांच का नंबर है P21A280 शीट नंबर 5। अगर हम शीट नंबर 5 पे जाएंगे, शीट नंबर 5 में ये शीट नंबर 4 है। यहाँ शीट नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा होगा। हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो ये है शीट नंबर 5। वो जो कनेक्शन ये शीट नंबर 5 है ये। तो वो जो कनेक्शन आपने देखा था अभी वो कनेक्शन यहाँ ये लाइन में है। तो हमारा लिमिट ये वॉल तक है। ये वॉल के आगे वाला हमारा लाइन का सर्विस चेंज हो जाए। देखिए GN लाइन से कनेक्शन है, GN21 है, तो इसका टेस्ट प्रेशर अलग होगा। तो जो हमारा P का लाइन है ना उसका टेस्ट प्रेशर यहाँ दिया है। देखिए ये 27.2 है। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा लाइन का कनेक्शन लाइन है वो सबका टेस्ट प्रेशर सेम ही होना चाहिए, तो हम उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। सेम वो TRV वाला स्पूल का मैंने आपको बताया था कि TRV एक्चुअली इंक्लूड है हमारे टेस्ट में, TRV 81। इसका नेक्स्ट स्पूल नेक्स्ट पेज में है कनेक्शन आइसो। तो ये TRV हमने इंक्लूड कर दिया। हमारा लिमिट यहाँ तक है तो हमने लिमिट की मार्किंग कर दी। ये PNID देख देख के आपको लिमिट मार्किंग करना है आइसोमेट्रिक ड्राइंग में। अब वो TRV के नेक्स्ट स्पूल जो हमारा नेक्स्ट स्पूल था वो कनेक्शन था, हमने उसका बाउंड्री लगा दिया, फिक्स कर दिया। तो इस तरह से हमने PNID में आइसोमेट्रिक में मार्किंग करने के बाद हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारा जो भी PNID में जो चीज़ें इंक्लूड है वो 100% इसमें मार्किंग हो गया। और ये आपको फ्लैग लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ आपका लोकेशन होगा उस लोकेशन पे आपको फ्लैग लगाना होगा। इससे आइडेंटिफाई होता है कि ये लिमिट कहाँ है। तो बेसिकली अपने अभी PNID और आइसोमेट्रिक की डिटेल देगा। ये हमने बाउंड्री का मतलब है कि टेस्ट बाउंड्री इज़ द सिलेक्शन ऑफ द पाइपिंग। टेस्ट बाउंड्री क्या है, वो सिलेक्शन ऑफ द पाइपिंग है एंड द पाइपिंग सिस्टम डेट विल बी टेस्टेड टुगेदर। मतलब कहने का मतलब ये सब साथ में टेस्टिंग होगा। इसके लिए डिफाइन द बेस्ड ऑन द पाइपिंग क्लास और डिज़ाइन प्रेशर एंड फ्लूइड सर्विस। इसमें ये जो फ्लूइड सर्विस हमारा P ये हो गया, और जो हमारा टेस्ट प्रेशर मैंने आपको दिखाया था कि हमारा टेस्ट प्रेशर क्या है, तो ये टेस्ट प्रेशर है 27.2। ये दोनों सेम होना चाहिए। उसके बाद इंक्लूड द टाइन पॉइंट। हमारा टाइन पॉइंट क्या है, आइसोलेशन पॉइंट जो आपको मैंने मार्किंग दिखाया वो आइसोलेशन पॉइंट क्या है। प्रेशर रिलीज़ कहाँ से करेंगे, प्रेशर फिल कहाँ से करेंगे, देखिए वो सारा डिटेल इसमें देना पड़ता है कि हम प्रेशर फिल कहाँ से करेंगे, प्रेशर रिलीज़ कहाँ से करेंगे। ये देखिए ये है TPG, TPV, PRV, हाई प्रेशर TRV, ये सारा डिटेल इसमें ऑलरेडी उसने लीजेंड्स के थ्रू उसमें डाला है कि भाई लीजेंड्स के जरिए हमने आइडेंटिफाई किया कि हमको कहाँ से वो प्रेशर डालना है, कहाँ से रिलीज़ करना है। तो ये चीज़ें मार्किंग करनी है आपको। देखिए हमारा लिमिट है कि ये फ्लांस तक किया, तो हमने यहाँ पे फ्लैग लगाया। हमारा इतना इंक्लूड है। ये सब हम नेक्स्ट जो है टेस्ट पैक आएगा
उसमें अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे TFP एंड TDP टेस्ट ड्रेन प्रेशर, तो यहाँ से ड्रेन ऐसे करके हमने यहाँ मार्किंग कर रखा है, ये आइडेंटिफाई होगा। तो ये क्या है, टेस्ट का हमारा आइसोमेट्रिक ड्राइंग। हाईलाइट द टेस्ट लूप, हमने हाईलाइट कर दिया कि भाई ये टेस्ट लूप हमारा हाईलाइट है। मार्क वेंट एंड ड्रेन पॉइंट, वेंट ड्रेन पॉइंट ऑलरेडी मार्किंग कर दिया कि हमारा कहाँ वेंट है और कहाँ ड्रेन है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टेस्ट लिमिट यूजिंग द सिम्बॉल, यूजिंग सिम्बॉल हमने टेस्ट लिमिट की रेड कलर का सिम्बॉल हमने यूज़ किया है। क्वेश्चन ऑफ टेस्ट पैक में बेसिकली यही है कि एक्सट्रैक्ट द PNID फ्रॉम रिलेटेड द आइसोमेट्रिक फ्रॉम द प्रोजेक्ट ड्राइंग। ये जो हम ड्राइंग लेंगे ना, वो अपने प्रोजेक्ट का एक पोर्टल होता है हम लोगों का। पोर्टल कहने का मतलब बहुत सारा एक्सेस है, हमारा तो फिलहाल पोर्टल है, वो रिंच एक्सेस होता है। उसमें क्या है कि कंपनी का सारा डॉक्यूमेंट उसमें रहेगा, वो डॉक्यूमेंट का कंट्रोलर उसमें फीड करता है। तो वो आप अपनी आईडी से लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद वो डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करेंगे। वो डाउनलोड करने के बाद उसमें से जो वो डाउनलोड होगा वो लेटेस्ट वर्जन होगा। तो एक्सट्रैक्ट द PNID एंड रिलेटेड टू आइसोमेट्रिक ड्राइंग, ये जो आपका PNID और आइसोमेट्रिक ड्राइंग है ये आपको अपने पोर्टल से डाउनलोड करना है एंड वो अपने प्रोजेक्ट ड्राइंग से डाउनलोड करना होगा। आइडेंटिफाई द टेस्ट सेक्शन एंड लिमिट, आपको टेस्ट का सेक्शन एंड लिमिट को आइडेंटिफाई करना है। तो हमने टेस्ट का सेक्शन और लिमिट को आइडेंटिफाई कर लिया, ये PNID में हमने पहले आइडेंटिफाई किया है। मार्क द टेस्ट बाउंड्री, वेंट, ड्रेन पॉइंट एंड आइसोलेशन पॉइंट। आइसोलेशन पॉइंट का मतलब देखिए TB है ना, टेस्ट ब्लाइंड, ये आइसोलेशन पॉइंट है। तो जहाँ जहाँ हमने टेस्ट ब्लाइंड लगाना है हमको, हमने उसका आइडेंटिफाई कर दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्लाइंड ऑलरेडी है, इसके लिए हमने ब्लाइंड नहीं दिया, ये ब्लाइंड पॉइंट है। प्रिपेयर द टेस्ट पैक डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग चेकलिस्ट, अब इसका जो है वो डॉक्यूमेंट बनता है। उस डॉक्यूमेंट में जो सारे डॉक्यूमेंट, जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स है वो सारा डॉक्यूमेंट उसमें रहेगा और उसको आपको आइडेंटिफाई करके उसमें जो इसका लाइन नंबर है, ज्वाइन नंबर है, वो सारा आपको उसमें फिल करना होगा। मैं सबसे पहले ये स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट है उसको हटाने की कोशिश करते हैं। ये शेल्टर को अगर हटा देंगे तो आपको दिखने में ईजी होगा। हाँ, पूरा शेल्टर हट गया। अभी तो बेसिकली ये लाइन है, ये लाइन आप अभी देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन है, ये नेविश वॉक है। ये आप जहाँ भी जाएंगे ना तो नेविश वॉक का, अगर आप इंजीनियर है तो आपको नेविश वॉक का एक्सेस मिलेगा। तो उससे क्या होता है कि आपको देखने में ईजिली होगा। अब देखिए ये MOV मैंने आपको दिखाया था, ये वही MOV है। ये 40 नंबर आपको दिखा दूँ, 40 हो सकता है आगे होगा। ये देखिए 40 नंबर MOV था, जो आपने PNID देखा था ना, उस सेम PNID का ये लाइन है। देखिए अभी आप सोच रहे होंगे कि ये बॉक्स क्यों दिया है। ये बॉक्स क्या है कि एक्चुअली वो एरिया हाइड है, एरिया कैप्चर किया है, क्योंकि हम इसको यूज़ करेंगे वहाँ पे वॉल्व ऑपरेट करने के लिए। वो एरिया हमको चाहिए, इसके लिए वो एरिया का जगह को फिक्स करने के लिए वो देता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, देखिए हमने कहा था कि पंप का सेक्शन से लाइन हमारा पंप से स्टार्ट हुआ है। तो पंप से लाइन स्टार्ट हुआ, हमने यहाँ पे लगाया ये रिड्यूसर। देखिए एक रिड्यूसर ये हो गया 10/12 का, और फिर दूसरा रिड्यूसर आपको दिख रहा होगा, दूसरा रिड्यूसर, 2 रिड्यूसर लगा, फिर ये 8 इंच का लाइन है। तो ऐसे करके ये अभी हम आइडेंटिफाई करें कि यहाँ हम ब्लाइंड लगाएंगे। फिर ये जो नीचे ब्रांच निकला है, हम वॉल को निकाल करके यहाँ ब्लाइंड लगाएंगे टेस्टिंग करने के लिए। और पूरा सिविल विल सब गायब हो गया इसमें एक्चुअली। अगर हम इसको अनहाइड कर दें, देखिए पूरा सपोर्ट वापस आ गया। ठीक है, तो ये लाइन स्पेशली क्या है कि हमारा ये सेक्शन लाइन था, और यहाँ से हम अगर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक हमारा ये लिमिट था। ये लिमिट है हमारा MOV, ये MOV तक हमारा जो लिमिट था। तो ये MOV रिमूव करके आपको वहाँ पे ब्लाइंड लगाना है, और यहाँ ब्लाइंड लगाने के बाद आप अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ ब्लाइंड लगाएंगे और यहाँ से कुछ जो मैंने कहा था ना GN का लाइन कनेक्शन है, यही वो GN का लाइन है। अगर आप देखें यहाँ पे GN का लाइन मैं आपको दिखाता हूँ, ये GN का लाइन है। तो GN का लाइन का टेस्टिफिकेशन एक्चुअली ये देखिए GN का लाइन है, ये GN008 ऐसे करके है। तो कहने का मतलब कि ये जो हम टेस्ट पैक की बाउंड्री का, अब देखिए हमारा क्या, मैंने क्यों कहा था कि हम लोग लिमिट वहाँ से यहाँ तक क्यों लिमिट लिए, क्योंकि हमारा यहाँ पे MOV है, हमने इसको टेस्टिंग आसानी से कर लेना है। इसको थोड़ा रोल करेंगे, इसको थोड़ा बैक करेंगे तो टेस्टिंग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसको जो हमने
MOV के बाद वाली लाइन को हमने सेपरेट किया है, क्योंकि MOV के बाद वाली लाइन जो है आगे जा कर के ये अपना हेडर लाइन में कनेक्ट हो रहा है और हेडर लाइन बहुत लंबा है, तो ये हेडर लाइन को हम सेपरेट टेस्ट करेंगे। लेकिन ये जो लाइन है हमारा, हम इसको सिंगल करके टेस्टिंग करेंगे। तो बेसिकली मार्किंग यही है कि आप खुद से भी आइडिया लगाएंगे। आप जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमको कहाँ से कहाँ तक का मार्किंग लेना है। अभी इसमें जो मान ली लिमिट है, मैंने आपको TRV दिखाया था ना, एक वो जो बोले थे TRV 81 तो ड्राइंग में, तो वो TRV 1 का ये स्पूल जो है, ये स्पूल ये फर्स्ट वाला यहाँ से यहाँ तक ये जो स्पूल है, ये वाले फ्लांस तक ये हमारा प्रोसेस का लाइन है। तो प्रोसेस ये वाला जो टेस्टिंग होगा, तो ये वाला लाइन जो टेस्टिंग होगी ये प्रोसेस के लाइन के साथ टेस्टिंग होगा ये। तो इसके लिए उसको इंक्लूड किया है उसमें। और बाकी यहाँ से फिर जो आप नीचे वाले पार्ट देखेंगे वो सब ड्रेन लाइन है। तो नीचे वाला पार्ट की जो टेस्टिंग होगी उसका टेस्ट लिमिट, जैसे ये सारा ड्रेन लाइन है, नीचे वाला जो आपको दिखा, क्योंकि ये स्ट्रेनर का ड्रेन है, ये स्ट्रेनर है, उसका ड्रेन पॉइंट है। तो स्ट्रेनर के ड्रेन को जो हमारा लिमिट है वो टेस्टिंग का, वो डिफरेंट टेस्ट है। तो इसके लिए देखिए केसिंग ड्रेन की लाइन है, जो हमारा केसिंग का ड्रेन होगा, ये हमारे पंप का फाउंडेशन का ड्रेन का लाइन है, सब आपस में जाकर के एक साथ कनेक्टेड है। तो बेसिकली आपको आइडिया लगेगा, एक्सपीरियंस होगा तो फिर आइडिया होता है। जब एक्सपीरियंस होता है तो आइडिया हो जाता है कि हमको कहाँ से कहाँ तक लिमिट लेना है। इन द स्टार्टिंग टाइम में आपको एक मास्टर PNID मिलेगा। मास्टर PNID में क्या है, क्लाइंट अप्रूव करके देता है। जैसे अभी हम लोग, अगर आप EPC कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर आप EPC कॉन्ट्रैक्टर हैं, अगर मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और डिज़ाइन आपका स्कोप है, तो आपको मार्किंग करके क्लाइंट को देना। जैसे हम लोग अभी मार्किंग करके क्लाइंट को देते हैं, तो क्लाइंट उसको देखता है, वो हाँ ओके सही है ठीक है, वो बाद में भी चेंज हो जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, चेंज नहीं होगा। तो मार्किंग करने के बाद वो हम लोगों को एक वो फाइनल मिल गया। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। देखिए इसमें डिफरेंट कलर से मार्किंग है ना, तो जो अलग अलग कलर है वो सिर्फ इसलिए सिंबल करने के लिए दिया गया कि ये एक टेस्ट पैक अलग अलग है, इसके लिए डिफरेंट कलर से मार्किंग करते हैं। सेपरेट टेस्ट पैक में सेपरेट कलर से यूज़ किया है ताकि वो आइडेंटिफाई हो जाए। तो जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपका ये प्रोसेस का लाइन जो है इसका टेस्ट प्रेशर क्या है, हमारा लाइन कहाँ से कहाँ तक है। MOV का हम MOV से पहले लिमिट लगा देंगे तो हमको वो टेस्ट पीस बनाने से बच जाएगा, जो आपका टेम्पोरी अरेंजमेंट करना होता है। तो इस तरह से आइडेंटिफाई करके फिर मार्किंग करके वो क्लाइंट को देते हैं, क्लाइंट को सबमिट करते हैं। वो कुछ चेक करता है अपना, कुछ अगर पॉइंट रहा तो पॉइंट बताता है, नहीं तो फिर आप उसके हिसाब से आप अपना टेस्ट पैक प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप टेस्ट पैक प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो कुछ चीज़ें अगर प्रॉब्लम आएगी तो फिर उसको इंक्लूड करेंगे या फिर उसको एक्सट्रूड कर देंगे, कोई नया टेस्ट पैक बना देंगे उसमें, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं। बेसिकली आपको एक मास्टर PNID मिलेगा और मास्टर PNID में अलग अलग कलर का मार्किंग रहेगा। उस कलर के अकॉर्डिंग आपको न्यू एक फ्रेश PNID लेकर के उसमें उसको मार्किंग करना है। बेसिकली एक फॉक्सिट सॉफ्टवेयर होता है, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। इसमें फॉक्सिट सॉफ्टवेयर में PDF का ही एक सॉफ्टवेयर होता है फॉक्सिट। तो फॉक्सिट सॉफ्टवेयर का लाइसेंस, जैसे हम लोगों के पास ऑफिस में लाइसेंस है तो हम लोग उसको एडिट कर सकते हैं। ये हमारे लैपटॉप में एडिट नहीं हो सकता क्योंकि वो लाइसेंस नहीं है उसका। तो वहाँ पे हम लोग उसको एडिट करते हैं। PDF को कैसे भी, जो मार्किंग हम लेते हैं येलो कलर से और रेड कलर से, वो सब फॉक्सिट PDF में एडिट होता है। तो एडिट करने के बाद उसके बैक साइड में फिर हम उसका PNID मतलब उसका आइसोमेट्रिक ड्राइंग को भी उसके अकॉर्डिंग उसको मार्किंग करते हैं बाउंड्री। फिर वो उसको लेटेस्ट रिवीजन को हम लोग साइट पे कंस्ट्रक्शन के लिए देते हैं। अगर वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है तो फिर एक रिलीज टेस्ट का फॉर्मेट आता है। रिलीज टेस्ट का फॉर्मेट अगर हम साइन कराएंगे, रिलीज टेस्ट का मतलब है कि उसमें बहुत सारा चेकलिस्ट होगा। चेकलिस्ट में क्या रहता है कि जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ उसके रिलेटेड डिटेल रहता है। So this is the basic detail related to the how to test pack marking and how to identify the test boundary. This is the basic detail related to the test boundary and how to attach the PNID to isometric drawing. PNID में जो ड्राइंग आपका शो कर रहा है उसमें नंबर वो सारी का आपको प्रिंट लेना है, फिर उसमें आइडेंटिफाई करना है कहाँ से कहाँ तक लिमिट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।